हाँ ठीक, चलिए देखिए कल ये लास्ट क्वेश्चन किए थे हम लोग ना चलते चलते। इसमें जरा देखिएगा क्या दिया था। 9 वोल्ट इसका आंसर आएगा। मैंने कहा था इसको करेक्ट कर लीजिएगा थोड़ा सा, क्योंकि ये हम लोगों ने ऐड नहीं किया था। कल हम लोगों ने क्या क्या सीखा था, मैं फिर से एक बार रिकॉल करा देता हूं, फिर हम लोग करते हैं। देखिए क्या किया था। अगर हमने कहा था अगर हम करंट की डायरेक्शन में ही चलेंगे तो करंट और रेजिस्टेंस का जो प्रोडक्ट होगा उसको क्या लेंगे, हम पॉजिटिव लेंगे। अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो इनका प्रोडक्ट क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे, है ना। सेल में हमने कहा था क्या भाई, जब हम पॉजिटिव से नेगेटिव जाएंगे तो ईएमएफ को क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। पॉजिटिव से नेगेटिव जाएंगे तो ईएमएफ को क्या लेंगे, नेगेटिव। नेगेटिव से पॉजिटिव जाएंगे तो क्या लेंगे, पॉजिटिव। यही बात हुई थी कल, समझ में आ रही बात। करंट के डायरेक्शन में ही जाएंगे तो आई और आर का प्रोडक्ट क्या लेंगे, पॉजिटिव। अपोजिट जा रहे होंगे तो नेगेटिव। सेल के केस में क्या है, पॉजिटिव से नेगेटिव जाएंगे तो इसको नेगेटिव लेंगे, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे होंगे तो क्या लेंगे, पॉजिटिव। ठीक, तो इसका हमें कहा था निकालना था पोटेंशियल डिफरेंस किसके किसके बीच में, ए और बी के बीच में। तो वी ए को पॉजिटिव रखना था, लेकिन करंट इसमें क्या होगा, सेल से इधर आएगी ना। देखो सेल का पॉजिटिव टर्मिनल इधर है तो करंट इधर आएगी। हम जहां ऐसे रहे तो इनका प्रोडक्ट क्या होगा, नेगेटिव होगा। करंट का और इसका प्रोडक्ट क्या होगा भाई, नेगेटिव होगा। अब सेल के केस में देखो भाई, हम पॉजिटिव से किधर जा रहे हैं, नेगेटिव। ये भी क्या आएगा, नेगेटिव। इस साइड भी देखो नेगेटिव टर्मिनल है, करंट इधर आएगी ना, हम जा रहे हैं उधर। तो बताओ इसमें कितना एम्पियर की करंट जा रही है भाई, 2 एम्पियर आ रही है, तभी तो 2 एम्पियर इधर आएगा। माइनस के 1 × क्या हो गया 2, और माइनस यहाँ क्या भाई वी बी इक्वल टू क्या होगा 0। इसको सॉल्व करेंगे, वी ए -4 -3 -2 माइनस वी बी इक्वल टू क्या हो गया 0। तो वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, देखो -4 -3 -7 -2 कितना हो गया -9। ट्रांसफर कर देंगे तो क्या आ जाएगा +9। तो 9 वोल्ट इसका क्या हो गया आंसर। ठीक है, ध्यान रखना। क्लास ओवर होने के बाद मैंने देखा इसको थोड़ा, है ना, ध्यान रखना। ये क्या, हाँ तो ये हमने नहीं लिखा था गुड़िया, देखना इस एक्सप्रेशन में ये हमने लिखा है क्या उसमें, नहीं, यही मिस हो गया था अपने, तभी तो इसको करा रहे हैं दोबारा से। ये नहीं, कल इसको लास्ट में किए थे ना चलते चलते। डन, यहां तक कर लिए थे हम लोगों ने, समझ लिया था अच्छे से। जो इसके बाद का क्वेश्चन है आप लोगों ने ट्राई किया था, ये तो हो गया इसका सोल्यूशन। इसके बाद वाला क्वेश्चन ट्राई किया था आप लोगों ने, ये वाला देखिए, ये क्वेश्चन किया था। ये क्वेश्चन किया था आपने इन दैट। लिखो इस क्वेश्चन को, लिखो, इसको करते हैं हम लोग, अच्छे से करेंगे, बढ़िया क्वेश्चन है ये। In the circuit shown in the figure, if the potential at point A is taken to be 0, पॉइंट ए पे जो पोटेंशियल है वो क्या है भाई, 0 है। ए पे जो पोटेंशियल ले रहे हैं वो क्या है, 0। मतलब पोटेंशियल एट पॉइंट ए इक्वल टू क्या है, 0। ए पे जो पोटेंशियल है वो क्या है, 0। ठीक है भाई, देखो फटाफट क्वेश्चन नोट करो, बनाओ इसको। अच्छा क्वेश्चन इसलिए इसको करा रहे हैं, बढ़िया क्वेश्चन है ये। इस स्लाइड का ये लास्ट क्वेश्चन था, शायद यही रह गया था कराने को, आपको कराते हैं। देखो भाई, in the circuit shown in the figure, if the potential at point A is taken to be 0, the potential at point B is, point B पे पोटेंशियल क्या होगा, यहां पूछा जा रहा है आपसे। पोटेंशियल एट पॉइंट बी इज व्हाट, क्या होगा बताओ। -2 वोल्ट, -1 वोल्ट, +1 वोल्ट, +2 वोल्ट, क्या होगा बताओ जरा। अगर करंट के लिए, हाँ क्या है तिवारी, अचानक तुम्हें बीच बीच में हुआ जाता है क्या, कौन सा सही होगा। -2 नहीं सही होगा इसका, +1 सही होगा। क्या, हाँ हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो यहाँ 1 एम्पियर की करंट आ रही है, यहाँ से 2 एम्पियर जा रहा है भाई, 2 एम्पियर जा रहा है जा रहा है जा रहा है। इस जंक्शन से क्या होगा, 1 एम्पियर करंट यहाँ निकल जा रही है, इसका मतलब 1 एम्पियर करंट यहाँ जाएगी। 1 एम्पियर करंट इससे आ रही है, 1 एम्पियर करंट इससे जा रही है। अगर ए पे पोटेंशियल 0 है तो इस पॉइंट सी पे पोटेंशियल क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ए पे पोटेंशियल 0 है तो पॉइंट सी पे पोटेंशियल क्या आ जाएगा, 1 वोल्ट आ जाएगा।
लिखा, ये डायरेक्शन बना लो जल्दी से, डायरेक्शन जो भी है आप ड्रॉ कर लो, बना लो इसको भाई जल्दी से। बात को पोटेंशियल डिफरेंस इसमें जो निकला क्या, कितने जन समझ गए इस बात को? हाँ, ये जीरो पे है, मतलब वी ए कितना है, जीरो। वी ए जीरो है तो पॉइंट सी पे पोटेंशियल कितना आ जाएगा, वी सी पे कितना आ जाएगा, 1 वोल्ट। ये हमने पीछे भी बताया 1 वोल्ट आ जाएगा, जरा ध्यान समझना। तो वी ए माइनस वी सी कितना हो गया, -1। ये ऐसे लिखा गया, वी सी इक्वल टू 1 वोल्ट, मैंने डायरेक्ट लिख दिया। देखो ये जो यहाँ लिखा है ना भाई, पोटेंशियोमीटर लगाएंगे जब हम, वोल्ट मीटर जब लगाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है वो। अगर ये 0 हो गया तो ऑब्वियस सी बात है सी किस पे होगा, 1 वोल्ट पे होगा, तभी तो पोटेंशियल डिफरेंस 1 का आएगा। तो वीसी आपका कितने पे हो जाएगा भाई, 1 वोल्ट पे होगा। मैं डायरेक्ट लिख दिया ऐसे। कैसे लिखेंगे, समझ में आ रहा है बात? जो वोल्ट मीटर होता है उसका काम क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना। ये 0 पे है तो ऑब्वियस सी बात है पॉइंट सी किस पे होगा, 1 पे होगा, तभी तो डिफरेंस 1 का आएगा। तो वीसी का जो पोटेंशियल आ गया भैया, हमने लिख दिया क्या, 1 है, सीधे लिख दिया डायरेक्ट, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आईडीसी की बात हमने कहा, देखो इसमें से 2 एम्पियर की करंट जा रही है, 2 एम्पियर की करंट यहां से जा रही है, तो ऑब्वियस बात है इस बैटरी या सेल से निकलेगा, यहां जंक्शन पे आएगा, जंक्शन से इसके पास क्या है, 2 रास्ते हैं, एक तो करंट यहां जाएगी, एक करंट नीचे आएगी। हम ये देख रहे हैं कि यहां करंट कितनी एम्पियर की आ रही है, 1 एम्पियर की। यहां से टोटल कितनी एम्पियर की करंट जा रही थी, 2 एम्पियर। यहां 1 एम्पियर निकल गया तो बचा कितना, 1 एम्पियर। चाहे तो आईडीसी सॉल्व करके आप 1 एम्पियर निकालो, तो लंबा चौड़ा कैलकुलेशन करके या डायरेक्ट निकाल देंगे भैया कि आईडीसी की वैल्यू कितनी आ गई, 1 एम्पियर। वो तो हम लोगों ने डायरेक्ट लिख लिया था। लिखना सीखिए कैसे हो रही है चीजें, यही कैलकुलेशन का पार्ट है, इसी से आप इजीली कर पाओगे। ये हो गया। फिर यहां ध्यान समझना, देयरफॉर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट डी एंड सी, डी और सी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। इसके बीच में क्या आ रहा है, एक रजिस्टर आ रहा है जिसका रेजिस्टेंस कितना है, 2 ओम। इसमें करंट कितना जा रहा है, 1 एम्पियर का। रेजिस्टेंस है इसका 2 ओम का, इसमें करंट कितनी आ रही है, 1 एम्पियर का। तो वीडी और वीसी के बीच का अगर मुझे डिफरेंस लेना है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस लेना है डी और सी के बीच में, तो क्या लिखेंगे, वीडीसी इक्वल टू क्या लिखेंगे, इसमें जो करंट जा रही है और क्या इसका क्या रेजिस्टेंस इनके बीच में। तो करंट आ रही है 1 एम्पियर का, रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम का, मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा भाई, 2 वोल्ट। कोई दिक्कत? तो वीडीसी अपना कितना आ गया, 2 वोल्ट आ गया। कैसे आया, समझ में आया? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट व्हाट, डी एंड सी कैसे निकालेंगे, इनके बीच में क्या रजिस्टर है, इसमें क्या करंट जा रहा है, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा। इसमें 1 एम्पियर की करंट जा रही थी और 2 ओम का रेजिस्टेंस था, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए तो पोटेंशियल डिफरेंस आ गया किसके किसके बीच में, डी और सी के बीच में। वो कितना निकल के आ गया भैया, 2 वोल्ट आ गया। बाकी वीडीसी को मुझे अगर एक्सपैंड करके लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, पोटेंशियल एट पॉइंट डी माइनस पोटेंशियल एट पॉइंट सी इक्वल टू कितना आ गया, 2 वोल्ट। अब ये 2 वोल्ट कैसे आया, अरे हमने निकाला ना वीडीसी इक्वल टू कितना है, 2 वोल्ट। 2 वोल्ट निकाला आपने, तो वीडीसी है, वीडीसी का मतलब क्या है, पोटेंशियल एट पॉइंट डी माइनस पोटेंशियल एट पॉइंट सी इक्वल टू कितना आ गया, 2 वोल्ट। और सी पे हमने कितना निकाला है पोटेंशियल, 1। तो वीडी माइनस 1 इक्वल टू क्या है, 2 वोल्ट। -1 को जब इधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, +1। तो वीडी इक्वल टू निकल के कितना आ जाएगा, 3 वोल्ट। कोई दिक्कत? वीडी आ गया कितना, 3 वोल्ट। अब नीचे आ जाओ, वीडीबी, अगर डी और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस देखें तो कितना दिख रहा है अपने को, 2 ओम का दिख रहा है कि नहीं, 2 वोल्ट का दिख रहा है कि नहीं। अरे वीडी डीबी के बीच में कितना है पोटेंशियल, 2 वोल्ट ही दिख रहा है। और डीबी को अगर एक्सपेंड करके लिखना हो तो क्या लिखेंगे, पोटेंशियल एट पॉइंट डी माइनस पोटेंशियल एट पॉइंट बी। ये कितना आ रहा है, 2। पोटेंशियल एट पॉइंट डी हमने निकाल लिया है कितना, 3। तो यहां लिखेंगे आप 3 माइनस बीबी इक्वल टू 2। इसको सॉल्व कर लेंगे कितना आ जाएगा निकल के भाई, बताओ, 1 वोल्ट। कोई दिक्कत, कोई समस्या है किसी को? हो जाएगा नहीं हो जाएगा? मैं लिखूं क्या अलग से लिखूं या सबको समझ में आ गया? बहुत सिंपल ही तो लिखा है, आ गया सबको समझ में? नोट कर लो फटाफट, फिर आगे बात करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, इसको देख लेना। कहीं कहीं ऐसे भी आपको करना पड़ेगा, डायरेक्ट वैल्यूज नहीं निकलेंगी, आपको इसी में पूरा गणित सेट करनी पड़ेगी अपनी। केवल पढ़ने से नहीं होगा, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। अलग से मैं सॉल्व करके दिखाऊं इसको, या समझ में आ गया? आ गया नहीं आया? देखो सी पे पोटेंशियल कितना हो गया, 1 वोल्ट का हुआ, इसमें करंट 1 एम्पियर का आ रहा है। अगर मैं वीडीसी निकालूं तो क्या होगा, ध्यान से देखना, वीडीसी इक्वल टू क्या होगा, वीडीसी का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट व्हाट, डी एंड सी। तो हम देखेंगे डी और सी के बीच में कितनी करंट जा रही है, 1 एम्पियर की करंट जा रही है। इसका रेजिस्टेंस कितना है, 2 ओम।
तो I इंटू आर से इसको निकालना चाहेंगे आप। I कितना आ रहा है, 1 एम्पियर की करंट आ रही है, रेजिस्टेंस कितना है 2 है, मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा 2 वोल्ट। इस VDC को अगर मुझे एक्सपैंड करके लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे इसको, पोटेंशियल एट पॉइंट डी माइनस पोटेंशियल एट पॉइंट सी। ये कितना आ गया भाई, पोटेंशियल एट पॉइंट सी कितना है बताओ भाई 1 वोल्ट। तो VD माइनस 1 इक्वल टू कितना आ गया आपको, तो VD इक्वल टू कितना आ गया आपको बताओ 3 वोल्ट। कोई दिक्कत, डी पे जो पोटेंशियल आ गया कितना आया 3 वोल्ट का। अगर डी और बी के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस की मैं बात करूं तो कितना दिख रहा है, इस सेल में कितना दिख रहा है आपको पोटेंशियल 2 वोल्ट का। तो VDB इक्वल टू कितना है, VDB इक्वल टू कितना है जरा बताना, 2 वोल्ट का है। VDB को अगर एक्सपेंड करके लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, पोटेंशियल एट पॉइंट डी माइनस पोटेंशियल एट पॉइंट इज इक्वल टू में कितना है 2 वोल्ट। डी पे पोटेंशियल हमने निकाल दिया कितना है भाई, तो 3 माइनस के क्या होगा 3 माइनस VB इज इक्वल टू क्या हो गया भाई 2। VB को आप ट्रांसफर करो हो जाएगा 3 माइनस 2 इक्वल टू क्या हो गया VB। तो पोटेंशियल एट पॉइंट B इक्वल टू क्या आ गया 1 वोल्ट, प्लस के 1 वोल्ट आ गया ना। यही ऑप्शन अपना क्या है सही। इतना ही करना है पूरा गेम ये, लेकिन ये सब देखो पार्ट्स में ब्रेक करके करना पड़ेगा, डायरेक्ट नहीं आएगा। ऐसे लंबी चौड़ी सर्किट दे देंगे, किसी पर्टिकुलर पॉइंट से आपसे पूछा जाएगा पोटेंशियल क्या है बताओ आप, या कोई डायरेक्ट फार्मूला लगने वाला नहीं है। जिनके पास कॉन्सेप्चुअली क्लैरिटी है, थोड़ा सा कैसे कॉन्सेप्चुअल आप समझते हो चीजों को, कैसे करना है कैसे नहीं, वही कर पाएंगे। कोई डायरेक्ट फार्मूला लगना है क्या यहाँ, ये किरचॉफ लॉ लगा दें या हम ये लगा दें क्या आपका सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन लगा दें, वैसे होगा ये नहीं। इसलिए कॉन्सेप्ट को समझना, कैसे ब्रेक कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं ये याद रखना, ठीक है। जल्दी से नोट करो इसको, फटाफट नोट करिए आप लोग।